Students, this is your SST book. In today's class, we will read the chapter number 22. Name of this chapter is Life of the Early Man. लाइफ ऑफ द अर्ली मैन यानी अर्ली मैन की जो लाइफ थी वो इस चैप्टर में हम रीड करेंगे. अर्ली मैन पार्ट 1 है ये आपका. नाउ स्टार्ट द रीडिंग. द स्टोरी ऑफ अ मैन बिगेन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो. जो स्टोरी है मैन की वो हजारों साल पहले शुरू हुई थी. अर्ली मैन यूज्ड टू लिव इन जंगल्स जस्ट लाइक मैनी अदर एनिमल्स. अर्ली मैन जो है वो जंगल्स में रहता जंगलों में रहता था जैसे कि दूसरे एनिमल्स रहते हैं. टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स ही लिव्ड इन केव्स. अपने आप को बचाने के लिए वो जंगल में जंगली जानवरों से अपने आप को बचाने के लिए वो केव्स यानी गुफाओं में रहता था. He ate fruits of trees or roots of plants. वो पेड़ों के फलों को खाता था और पौधों की जड़ों को खाता था. यानी पौधों की जड़ें या पेड़ों के फल को खाया करता था और इसी से अपनी भूख को शांत करता था वो. Sometimes he would kill a wild animal and eat raw flesh. कभी कभी वो जंगली जानवरों को भी जान से मारता था और उसका कच्चा मांस खाता था क्योंकि उसे पता नहीं था कि इसे पका के भी खाया जा सकता है क्योंकि उस वक्त आग का आविष्कार नहीं हुआ था यानी उसका इन्वेंशन होना भी बाकी था. It was not easy for him to find food at one place, so he had to move from one place to another in search of food. It was not easy मतलब ये कोई आसान नहीं था for him उसके लिए to find पता लगाना food at one place भोजन को एक जगह पे यानी उसके लिए ये सब भोजन को एक ही जगह पे पाना उसके लिए आसान बात नहीं थी. So he had to move और इसलिए वो मूव करता था यानी एक जगह पे नहीं रहता था. फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एक जगह से दूसरे जगह पर वो सर्च ऑफ फूड भोजन की तलाश में घूमता रहता था. यहाँ पे देखिए ये अर्ली मैन की पिक्चर दिखाई हुई है. अर्ली मैन जो है वो फ्रूट खा रहा है. यहाँ पे टूल्स ऑफ अर्ली मैन. टूल्स मीन्स होता है हथियार. ऑफ हथियार या मतलब औजार. हथियार नहीं कहेंगे इसे औजार बोलेंगे. औजार यहाँ पर यानी वो क्या यूज करता था. टूल्स ऑफ अर्ली मैन यानी अर्ली मैन के जो औजार थे वो क्या वो इसमें हम रीड करेंगे. अर्ली मैन हैड डिफिकल्टी इन टेकिंग आउट द रूट्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम द ग्राउंड्स. अर्ली मैन को बहुत ही परेशानी होती थी, कठिनाई होती थी जड़ों को पौधों की जड़ों को जमीन से बाहर निकालने में उसको परेशानी होती थी. इट वॉज ऑल्सो डिफिकल्ट टू किल वाइल्ड एनिमल्स विद बेयर हैंड्स. बेयर हैंड्स मीन्स नंगे हाथों उसको जंगली जानवरों को मारने में भी कठिनाई होती थी. सो ही स्टार्टेड शेपिंग स्टोन्स. उसने पत्थरों को शेप देना शुरू कर दिया. अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स अपनी जरूरत के मुताबिक उसने अपनी जरूरत के हिसाब से पत्थरों को शेप देना शुरू किया. मैन्स फर्स्ट एवर टूल्स वॉज स्टोन. मैन यानी आदमी का सबसे पहला हथियार जो था औजार था वो स्टोन था, पत्थर था. द मैन आल्सो लर्न टू मेक शार्प एंड पॉइंटेड वुडन स्टिक. और ये मैन ने जो अर्ली मैन था उसने वुडन स्टिक यानी जो लकड़ी की स्टिक है उसको भी मतलब पॉइंटेड और शार्प तीखा करना बनाना सीख लिया था. एंड यूज देम एज अ वेपन और उसको हथियार के रूप में यूज करता था. ही फिक्स्ड पॉइंटेड स्टोन इन वुडन रॉड्स एंड यूज देम एज स्पीयर्स. मतलब कि उसको उसने क्या किया जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है कि ये स्टिक है और उसके आगे जो उसने स्टोन का पत्थर बनाया था उसी के आगे बांध लिया और फिर उसको हथियार के रूप में यानी एनिमल्स को मारने के लिए यूज करने लग गया. विद अ स्पेयर ही कुड किल एन एनिमल
फ्रॉम अ डिस्टेंस। अब उस पैर से क्या करता था, वो दूरी, मतलब पहले उसे पास में जाना पड़ता था, अब वो कुछ दूरी से ही उसको मार सकता था, यानी उसके पास जाने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि जब किसी जंगली जानवर को मारेंगे तो हो सकता है कि वो हम पे भी यानी हमला कर दे, अर्ली मैन पे हमला कर सकता था या उससे खतरा रहता था। तो इसलिए उसने इससे उसकी थोड़ा सा डिस्टेंस बना, जिससे सेफ्टी भी हुई। नाउ हिज सर्च फॉर फूड बिकम ईजियर। अब उसकी जो फूड की सर्च थी, यानी तलाश थी, वो आसान हो गई। एंड ही कुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, और अब वो खुद को बचा भी सकता था। प्रोटेक्ट मीन्स होता है बचाना। फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों से। विद द यूज ऑफ शार्प टूल, यानी इस शार्प टूल से अब वो अपने आप को जंगली जानवरों से बचा भी सकता था, और उसको फूड जो की तलाश होती थी वो भी उसकी आसान हो गई, यानी कम हार्ड वर्क करना पड़ा उसे। बिट्स एंड बाइट्स में रीड करेंगे। द फर्स्ट मैन विद मॉडर्न ह्यूमन फीचर्स अपेयर्ड अबाउट 100,000 ईयर्स एगो इन मिडल ईस्ट। जो पहला जो हम मैन के मॉडर्न ह्यूमन फीचर्स दिखाई देते हैं हमें, वो 100,000 ईयर्स पहले मिडिल ईस्ट में हमें दिखाई देते हैं, यानी उससे पहले पता चला था। अर्ली मैन किलिंग अ वाइल्ड एनिमल विद अ शार्प एज टूल्स। अर्ली मैन जो है वो बहुत ही मतलब शार्प एज टूल से वो वाइल्ड एनिमल को मार रहा है। यहाँ पे ये पिक्चर में दिखाया गया है। नाउ टर्न द पेज। अर्ली मैन हैड नो क्लॉथ्स टू वेयर। अर्ली मैन के पास कोई कपड़े नहीं होते थे पहनने के लिए। दे यूज टू वेयर द स्किन ऑफ एनिमल्स और बार्क्स ऑफ ट्रीज टू कवर देयर बॉडी। और वो जानवरों की चमड़ी, स्किन को, खाल को, या फिर पेड़ की छाल को यूज करता था अपने शरीर को कवर करने के लिए, यानी ढकने के लिए। डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज। डिस्कवरी मीन्स होता है खोज, और फायर मीन्स आग। समटाइम्स अर्ली मैन वॉच्ड फॉरेस्ट फायर्स। समटाइम्स मतलब कि कुछ समय अर्ली मैन ने देखा जंगल में आग को, मतलब जंगल में एक बार आग लग गई थी तो अर्ली मैन ने उसे देखा। लाइक अदर एनिमल्स ही टू वॉज एफ्रेड ऑफ फायर। दूसरे जानवरों की तरह ही वो भी आग से डरता था। बट ही इंजॉयड इट्स वार्मथ, लेकिन उसे इसकी गर्मी अच्छी लगती थी। फायर प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स। जो आग है वो उसको जंगली जानवरों से बचाती थी। ही मस्ट हैव सीन स्पार्क्स वाइल मेकिंग द टूल्स। और उसने क्या किया, जब एक बार औजार बना रहा था टूल्स स्टोन से, तो उसने उसमें स्पार्क देखा, यानी चिंगारी निकलती हुई देखी। ही ऑब्जर्व दैट दीज स्पार्क्स सेट ड्राई लीव्स ऑन फायर। और उसने ऑब्जर्व किया कि जब वो स्पार्क, जो चिंगारी निकली, जब वो सूखी पत्तियों पे पड़ी तो उसमें आग लग गई। He also learned that fire can be produced by rubbing two stones against each other. उसने अब सीख लिया था आग को कैसे जलाया जा सकता है। तो उसने अब ये जान लिया था कि दो पत्थरों को आपस में रगड़ने से आग प्रोड्यूस हो सकती है। तो ये अब उसको पता चल गया था, उसने सीख लिया था। यहाँ पे देखिए, अर्ली मैन रबिंग स्टोन्स टू क्रिएट फायर। अर्ली मैन जो है वो स्टोन को रब कर रहा है, रगड़ रहा है एक दूसरे से आपस में, जिससे कि आग हो सके। ही फाउंड दैट फायर केप्ट हिम वार्थ इन कोल्ड एंड प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। उसने पाया कि आग से ठंडी में गर्मी मिलती है और जंगली जानवरों से अपने आप को बचाया भी जा सकता है। प्रोटेक्टेड मीन्स बचाना। इट मे हैव बीन एन accident that a piece of raw flesh fell into fire. It may have been an accident, मतलब ये ऐसा माना जाता है कि अगर एक्सीडेंटली, मतलब कि अचानक क्या कहते हैं, कोई मांस का टुकड़ा उस आग में गिर गया होगा। It got roasted, और वो उसमें भुन गया होगा। He picked it up, और उसने उसे उठाया होगा। It was softer and टेस्टियर देन बिफोर, मतलब कि ये उसको बहुत सॉफ्ट, मुलायम और टेस्टी लगा होगा जैसे कि पहले वो खाता था। एंड टेस्टेड बेटर देन द रॉ मीट, और उसका टेस्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया लगा होगा कच्चे मांस से। फ्रॉम देन, तभी से, ऑनवर्ड ही स्टार्टेड टू कुक फूड बाय रोस्टिंग इट इन फायर। तभी से उसने आगे जो रोस्टेड, जो खाने को पकाना सीख लिया होगा
आग में, यानी आग में भूनना उसने खाने को सीख लिया होगा, या आग में भूनना या आग में पकाना खाना सीख लिया होगा। तो यहाँ पे देखिए अर्ली मैन रोस्ट कर रहा है एनिमल मीट इनटू फायर, देखिए यहाँ पर। और नाउ आई नो में हम रीड करेंगे टूल्स। टूल्स क्या है? अ थिंग दैट हेल्प्स टू डू वंस जॉब इजियर, एक ऐसी चीज जो किसी का काम आसान कर देते हैं। स्पेयर, अ वेपन विद मेटल पॉइंट एंड अ लॉन्ग हैंडल, मतलब स्पेयर एक प्रकार का वेपन होता है जिसमें मेटल पॉइंट होता है आगे और लॉन्ग हैंडल होता है। जैसे अभी देखा कि अर्ली मैन ने एक बहुत बड़े डंडे में एक शार्प मतलब कि पत्थर को बांध लिया तो वो उसका स्पेयर बन गया। इसी तरह से ये उसका हथियार बन गया। स्पेयर इसी को कहते हैं। इम्प्लीमेंट, इंस्ट्रूमेंट और मीन्स यूज्ड बोथ एज टूल्स एंड वेपन, यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसा साधन जिसे हम टूल्स और वेपन मतलब कि औजार और हथियार दोनों के रूप में यूज करें। सो स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर एंड लर्न दिस नो आई नो वर्ड्स। ओके, थैंक यू।